Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 2023 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जनवरी में हो या फिर दिसंबर में हो, कौन से भी मंथ में आपके एग्जाम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ फर्स्ट एड जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड होती है। प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यह सारे जो क्वेश्चंस है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग दिल्ली के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो सभी स्टेट्स के लिए सेम रहेंगे, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग जो होती है दिल्ली, उसके थ्रू सिलेबस बनता है सभी स्टेट्स का, तो वो सेम रहता है, तो क्वेश्चंस भी सेम ही रहेंगे। हम इसमें दो चीजें लेके चलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रोल ऑफ 9 इन बर्न। बर्न के अंदर जो रोल ऑफ 9 होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन सही है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट एड से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के गोल्डन रूल है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। 13 गोल्डन रूल है, उसके भी आंसर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर कोड ऑफ एथिक्स है, उसके बारे में आपको लिखना है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन बैरियर इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर कौन कौन से बैरियर है उसके बारे में भी आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैरियर इन नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन अबाउट स्कोप ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के स्कोप आपको लिखने हैं, इससे रिगार्डिंग आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोप ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके मेथड है 4, ठीक है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, आस्कल्टेशन, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, डिटरमिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के डिटरमिनेशन आपको लिखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्थ से रिगार्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, या फिर डिटरमिनेशन ऑफ हेल्थ या डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या होते हैं वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, या फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं। या फिर इसी के अंदर एक और क्वेश्चन होता है 5 राइट्स, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। मेडिकेशन हम कैसे देते हैं, ओरली, आईवी रूट, पेरेंट्रल रूट, जो भी है उसके बारे में आपको लिखना है। इससे रिगार्डिंग आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10th, एक्सप्लेन अबाउट वाइटल साइन। वाइटल साइन के बारे में आपको लिखना है, जिसके अंदर टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, पल्स एंड रेस्पिरेशन के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी मैकेनिज्म। बॉडी मैकेनिज्म, काइपोसिस, लोडोसिस, स्क्लेरोसिस, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ थेरापेटिक पोजीशन। थेरापेटिक जो पोजीशन है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की डेफिनेशन और इन्फेक्शन के टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्फेक्शन से रिगार्डिंग। या फिर इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि नोजोक्योमल इन्फेक्शन क्या होता है, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां, एक्सप्लेन प्रोफेशनल नर्स। प्रोफेशनल जो नर्स है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां, एक्सप्लेन डिस्चार्ज प्रोसीजर। हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसका जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इससे रिगार्डिंग भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको 3 से 4 पेज तक का आंसर आपको लिखना है, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, डिफाइन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल के कितने टाइप्स होते हैं। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के आपको फंक्शन लिखने हैं। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉस्पिटल से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बेड शोर। बेड शोर क्या है, व्हाट इज कॉज ऑफ बेड शोर एंड कॉमन साइट ऑफ बेड शोर। बेड शोर किसकी वजह से होता है, यानी कॉजेज किस कारण की वजह से होता है, और इसके कॉमन साइट कौन से हैं बेड शोर के, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन बेड शोर, और नर्स का क्या रोल होता है जब बेड शोर हो जाता है पेशेंट को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेड शोर से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां, एक्सप्लेन एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है उसके बारे में आपको लिखना है। राइट द टाइप्स ऑफ एनिमा, और कितने टाइप के एनिमा होते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ नर्स इन एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, और नर्स का क्या रोल होता है जब एनिमा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तब। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन से क्या समझते हैं, यानी इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर नर्स टू ऑब्जर्व द रूल ऑफ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, ये क्यों जरूरी होता है नर्स के लिए कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, एक्सप्लेन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, और इसकी कितनी स्टेप्स है उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग एक और एनसीपी भी आपको दे सकते हैं, यानी कि नर्सिंग केयर प्लान आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, व्हाट इज एडमिशन प्रोसेस इन हॉस्पिटल। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको लिखना है। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट, और कोई पेशेंट एडमिट है ऑलरेडी तो उसको डिस्चार्ज चाहिए, तो कितने टाइप्स के डिस्चार्ज होते हैं उसके थ्रू लिखना है। जैसे कि लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, DOR यानी कि डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। इस तरीके से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां, डिफाइन नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है, लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग, और इसके प्रिंसिपल्स के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल नर्स। क्वालिटीज क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां, व्हाट इज बेड मेकिंग। बेड मेकिंग क्या होता है, एक्सप्लेन लिस्ट द पर्पस ऑफ बेड मेकिंग, और बेड मेकिंग के कौन कौन से पर्पस है उसके बारे में आपको लिखना है। एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन बेड मेकिंग, और बेड मेकिंग के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेड मेकिंग से रिगार्डिंग। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, व्हाट इज मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके कौन कौन से मेथड है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए कौन सा मेथड होते हैं, जैसे कि नेजल हो गया, मास्क, इस तरीके से। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, यानी कि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए 2023 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं GNM नर्सिंग फर्स्ट ईयर के, उनके लिए सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। यदि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए
तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।